हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर खुदावंद परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के पवित्र चरणों में जाएं और उस खुदावंद परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज इस सुबह के समय एक नई आशा और एक नया आनंद आपके जीवन में देने वाला है, क्योंकि प्रभु शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। और वह खुदावंद परमेश्वर आज आपके जीवन में शांति और आनंद को देगा। इसलिए इस प्रार्थना को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर सुने, ताकि खुदावंद परमेश्वर की शांति, खुदावंद परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद परमेश्वर का सर्वप्रथम हमें सुबह के समय, इस भोर के समय हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। उसके नाम की हम स्तुति और प्रशंसा करेंगे, उसके नाम की हम बड़ाई करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो प्रभु भला है। वो खुदावंद परमेश्वर अपने प्रियो को कभी ना छोड़ता है, ना ही त्यागता है। संकट के समय वो हमारा बल बन जाता है। वो खुदावंद परमेश्वर हमारी ताकत बन जाता है। जब हम निराश होते हैं, निराशा के समय वो खुदा हमारी आशा बन जाता है। इसलिए आपको कभी भी निराश, हताश या मन को व्याकुल नहीं करना है। बस आपको खुदा पर, जो जीवित परमेश्वर है, उस पर हमें और आपको भरोसा और विश्वास रखना है। जब हम खुदा पर, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारे और आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करता है। और आज इस सुबह के समय में हमारा जीवता खुदा, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, आपको एक नई आशा देगा। जहां पर आपने आशा खो दिया है, जहां आपको लगता है कि अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, अब मेरे जीवन का कोई ऐम नहीं है, अब मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको जीवित रखा है। और वही जीविता खुदा आज आपके जीवन में काम करेगा। वही परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको एक नई आशा, एक नई ज्योति की किरण आपके जीवन में देगा, जिससे आप आने वाले उन फलों को देख पाएंगे जिनके विषय आप सोचते हैं और आपका मन घबराता है, व्याकुल होता है, आप निराश होते हैं। लेकिन वही खुदा, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम खुदाबंद परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, तो खुदा का वचन हमें बड़े स्पष्ट रूप से मोटिवेट करता है, हमें और आपको बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें और आपको कभी भी, कदापि हमें और आपको निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारी चट्टान है। यह नहमयाह की किताब, उसका 8 अध्याय पद संख्या 10, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। और प्रभु आपको एक नई आशा, एक नई उम्मीद प्रदान करेगा, एक नया आनंद देगा। यहोवा ही हमारा क्या है, बल है, और वही आपको आज आशा देगा। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाए, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक नई आशा दे, मुझे मेरे जीवन में आनंद को दे। प्यारे स्वर्गीय पिता, जमी आसमां के करता, इन सब प्रियो को नाम बाय नाम यीशु राजा मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्यारे प्रभु, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तू अपने भक्तों को कभी ना छोड़ता है और ना ही त्यागता है। हालेलुया। प्यारे स्वर्गीय पिता, तू दया कर, तू अनुग्रह कर, इन सब प्रियों को छू ले, इन सब प्रियों के जीवन में मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तू अद्भुत काम कर। नहमयाह की किताब के अनुसार प्यारे प्रभु जी, आज तू प्रभु इनके लिए एक नई आशा प्रदान कर। जो लोग प्रभु जी टूट कर बिखर चुके हैं, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग अपने जीवन में प्रभु निराश होकर बैठे और अब सोचते हैं कि अब मेरा जीवन खत्म है, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु, तू इन्हें एक नई आशा की किरण दिखा, एक नई आशा दे।
ताकि प्यारे प्रभु ये उठ खड़े हों और प्रभु ओ खुदावंद परमेश्वर प्रकाश को अपने जीवन में प्राप्त करें और उस प्रकाश को देखकर अपने जीवन के उन सारे अंधकार को दूर करने पाए, जिसके विषय ये देखकर सोचकर इनका मन, इनका जीवन घबराता है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर इन सभी प्रियों को, इन सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को आपके हाथों में देते हैं। आज खुदावंद परमेश्वर तूने एक नई आशा प्रदान कर, एक नया आनंद इनके अंदर उंडेल दे, ताकि प्रभु जहां इनके अंदर आनंद नहीं है, जहां इनके अंदर शांति नहीं है, अब से ये नाचें, खाएं और आनंद मनाएं और जश्न मनाने पाए। प्यारे खुदावंद परमेश्वर तू दया कर, तू अनुग्रह कर, तो इन सब को प्यारे प्रभु जी तू छू कर इन्हें ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक इनके जीवन में आए प्रभु, तेरी सामर्थ इनके जीवन में काम करे। आज जितने लोग इस समय प्रार्थना में हैं, जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक को नाम बाई नाम यीशु राजा मैं आपके हाथों में देता हूं। आज प्रभु तू इन्हें बल दे और प्रभु एक नई आशा के साथ में इनके जीवन को अपने आनंद से भर दे, जो आनंद कभी खत्म नहीं हो, जो आनंद सदा सर्वदा इनके जीवन में रहे, जो आनंद प्रभु उमड़ता रहे, जिस आनंद के चलते इनके घर में खुशियां रहे, शांति रहे, आनंद रहे, बरकत रहे, ब्लेसिंग रहे, चंगाई रहे, सुरक्षा रहे। और खुदावंद परमेश्वर तेरा उपस्थिति इनके हृदयों में, इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनी रहने पाए। प्यारे खुदा तू ऐसी दया कर, इन प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। हमारी दुआ को सुनी है आपने, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए और कहें आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपको आशीष देवे, बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। साथ में आप हमें अपने कमेंट के जरिए प्रार्थना निवेदन जरूर लिख भेजें। जय मसीह की।